राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आइए आपको ये लोग को दिखाते हैं। ये पंडित दिनेश शर्मा जी हैं और देखिए किस तरह से झंडा लहरा रहे हैं। अक्सर आप राहुल गांधी की रैलियों में आप इनको देख सकते हैं और आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। गुजरात में भी आपसे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल हुई होगी। जहाँ आप ये कारवां कब से चल रहा है आपका? ये पिछले 12 वर्ष से चल रहे हैं। 12 वर्ष पहले हमने छोटा सा प्रण लिया था कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री राहुल गांधी जी नहीं बन जाते, हम हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ तपस्या करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। तो उस वक्त से चल रहा है। इस अंतराल में 7 सितंबर 2022 से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसी दिन से हमने भी इस यात्रा में भाग लिया और ये देश का तिरंगा उठाया और देश के तिरंगे को राहुल जी के साथ लेके चल रहे। बड़ा सौभाग्य है। ये 12 साल आपको हो गए? हाँ जी सर। कोई कुछ 12 साल की कुछ बताएं, कुछ कठिनाई हुई क्या आपको मिला? आप अपने पथ पे चलते हैं और अगर उस पथ पे कठिनाई ना आए तो वो पथ नहीं है। फिर बड़ी कठिनाई, बड़ा फल भी मिला, बड़ा मिठास भी मिलता लोगों का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 12 साल आपको हो चुका है, वनवास 14 साल का होता है अक्सर देखा जाता है, क्या लगता है आपको? मैं इसको वनवास नहीं मानता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 साल और बाकी है। नहीं भैया, वो आप कहीं 2 साल चुनाव होने में भी बाकी है, तो मैं उस वहाँ जोड़ के बता रहा हूँ। कैसा क्या कहेंगे इस पे आप इसको किसी भी तरीके से आप जज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं अपना कर्म करता जा रहा हूँ और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो 12 हो या 10 हो, इस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना कर्म कर रहे हैं और जहाँ तक हमें लगता है कि जो इस कर्म में हम अपने भागीदारी दे रहे, ठीक हो रहा है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, इसमें और थोड़ा मैं इसको हवन मानता हूँ और इस हवन में हमें छोटी सी ये आहुति देने का सौभाग्य मिला। चल रहे हैं, अब देखते हैं। ये कन्याकुमारी से शुरुआत हुई है, लोगों को बड़े प्यार मिल राहुल जी का और ये कश्मीर तक हम जम जाएंगे। कश्मीर में तिरंगा हम फहराएंगे और जब हिंदुस्तान की जनता इकट्ठा होकर जब वहाँ पे जुलूस के साथ उमड़ेगा जोश, तो हिंदुस्तान पूरा जुड़ के गुलदस्ते की तरह खिल जाएगा। अच्छा मैं देख रहा हूँ आप पैरों में चप्पल भी नहीं पहने हैं, ये मतलब क्या अभी आपने उतारा है या फिर मैंने कब से आप नंगे पैर चल रहे हैं? 12 साल पहले हम राहुल जी के साथ बिना चप्पल के साथ निकल पड़े थे और ये कन्याकुमारी से बिना चप्पल से ही चल रहे हैं। राहुल से मुलाकात हुई आपकी? राहुल जी तो सभी से मुलाकात करते हैं। आप देखते सड़क पे आते सभी कार्यकर्ता राहुल जी को चाहने वाले, राहुल जी उनको अपने आप बुलाते, आ जाओ। तो हम भी कार्यकर्ता भैया, हमसे ही मुलाकात हो जाती है। जी कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मेडल वेडल लगा है आपको, थोड़ा परिचय दीजिए अपना पहले। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, कैप्टन राजेंद्र सिंह, हरियाणा से। जो कि आज इतनी सर्दी, इतनी कीमत का टाइम निकाल के आज लोग हमारे साथ हैं, इनका तहे दिल से आभारी हैं। और जो कि आज के टाइम में कीमत का टाइम छोड़ करके लोग इस यात्रा में राहुल जी के साथ चले हैं, इसका फल तो एक दिन मिलना ही है। सेना में आप रहे हैं, कुछ बताएंगे अगर इसका मतलब कि एक सरकार जो यूपीए की बीती, दूसरी चल रही है भाजपा की सरकार, थोड़ा सेना को लेके क्या कहेंगे आप इसमें? सर बहुत सी तमाम सवाल भी उठे हैं। सर जो ये अग्निवीर जो डाला है इन्होंने पॉइंट, इतने साल से जो सर्विस करते आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जो नया लड़का भर्ती होने वाला है, इतनी सर्विस करने वाला, वो इतना इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा जो हम 30 साल 35 साल आग में, तूफान में, गोला बारूद में जाकर लौट जाएंगे। अभी जो बच्चा 4 साल का बोला, 4 साल उसने टाइम ही डिगाना है, लेकिन इतना दिल थोड़ी होगा कि जलती आग में, तोप में, गोला में कूद जाएंगे। जी कुछ और लोग यहाँ से मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाई.एस. गांधी। जी बताइए। वाई.एस. गांधी। वाई.एस. गांधी, कहाँ से हो आप? हम नई दिल्ली से सर। तो कब से आप चल रहे हैं यात्रा? हम कन्याकुमारी से लेके या कुरुक्षेत्र तक हम पहुंचे हैं। जैसे कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई राहुल गांधी के साथ, तो ऐसा राहुल गांधी का स्वागत हो रहा था कि पब्लिक को अपन वी कांट एबल टू काउंट द पीपल्स, हाउ मेनी पीपल्स आर कमिंग फॉर द राहुल गांधी, मीटिंग राहुल गांधी, टेलिंग देयर प्रॉब्लम्स। नॉट ओनली वन प्रॉब्लम, दे आर टेलिंग अबाउट द नोटबंदी के समय के टाइम का प्रॉब्लम बता रहे हैं और सीएए के बारे में बता रहे हैं, वो जो दूसरा किसान आंदोलन के बारे में बता रहे हैं। और पर्टिकुलरली एवरीबडी इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट द कोविड-19 के पीरियड में। जैसे राहुल गांधी तमिलनाडु से निकले हैं, केरला में पहुंचे हैं। केरला में पहुंचने के बाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अपना मध्य प्रदेश से दिल्ली, हरियाणा,
जितने भी राजस्थान, जैसा राजस्थान में पहुंचे हैं, राजस्थान में तो जिक्र की जा रही थी कोविड-19 की, जैसे राहुल गांधी बोलते कि हमारी कांग्रेस की शक्ति ऐसी है तो वो इस कांग्रेस के शक्ति को कोई भी सामना कर नहीं सकता, तो नोबडी कैन अपोज द राहुल गांधी शक्ति एंड कांग्रेस की शक्ति। तो उसमें ये दिखाई दिया कि जैसा कोविड-19 हर साल कोविड-19 कंटैमिनेशन आता था, जैसे राहुल गांधी रोड पे निकले भारत जोड़ो यात्रा के समय, तो उस समय किसी के मुंह को एक मास्क नहीं दिखाई दिया और किसी एक इंसान भी कंटैमिनेशन वाला दिखाई नहीं दिया। तो भारत के होने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी की इतनी बड़ी ताकत है, वी हैव ए कॉन्फिडेंस इन 2024 ही विल बिकमिंग अ बम्पर मेजॉरिटी। जी, तो क्या आपका कहना है कि 2024 में राहुल गांधी पीएम बनने जा रहे हैं? अब तो आप कहाँ से हो? जी, मैं कुंवर बबलू बिन केवट हूँ, वाराणसी से। मैं कांग्रेस सेवा दल जिला उपाध्यक्ष हूँ और प्रधानमंत्री भी तो वहाँ से बनारस से ही हैं। से भारत यात्री के रूप में चल रहा हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि इस बड़ी ऐतिहासिक यात्रा का मैं एक छोटा सा हिस्सा बना हूँ। और यह यात्रा इस वर्तमान समय में क्यों जरूरत पड़ी, सोनिया जी ने और राहुल जी ने, प्रियंका जी ने क्या सोच के पूरे कांग्रेस नेतृत्व ने इस यात्रा को निकाला है कि भारत जोड़ो यात्रा। हमारे बनारस के सांसद, 2 बार के हमारे बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री जो गुजरात छोड़ के गए, बनारस आ गए और वहाँ पे कहा कि गंगा ने बुलाया है। माँ शब्द भी उस समय उन्होंने नहीं लगाया था, गंगा ने बुलाया है। और पूरे गंगा को उमा भारती के रूप में 7,000 करोड़ रुपया गंगा के नाम पर केवल घोटाला हुआ है। और यह देश में कोरोना के नाम पे भी बहुत लंबी घोटाला इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। पूरी बीजेपी घोटाले की सरकार साबित हो चुकी है। और भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश को एक करने की यह यात्रा है। देश को 8 सालों में जिस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पे बांटा गया है, ध्रुवीकरण किया गया है, राजनीति का पूरा व्यवसायीकरण हो गया है। तो इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश को यह संदेश, आपके माध्यम से भी, कि हम जैसे बनारस से आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी पत्रकारों की हत्या हुई है। अगर जो पत्रकार कलम की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था तो उसको रोका गया, उसकी हत्या हुई, जज को फंसाया गया, लोकतंत्र की भी हत्या की गई, संविधान को छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़। तो यूपी में ही कितनी हत्याएं, बलात्कार, लूट, यूपी में उनकी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, सदन में जवाब नहीं दे पाते हैं। तो राहुल जी सड़क पर उतरे, हम सभी उनके साथ सड़क पर उतरे हैं। और आने वाला वक्त 2023 में ही आप देखिएंगे कुछ बदलाव आपको नजर आएंगे और 2024 में तो कांग्रेस की सरकार बननी तय है। और इसका पूरा भरोसा और विश्वास भी है हम लोगों को कि जिस तरीके से गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने देश को बचाया था, बनाया था, 8 साल में देश को 50% बेच दिया गया है। क्या नाम है आपका? मैं कमांडो कमल किशोर हूँ, सांसद बहराइच हूँ, सांसद बहराइच। जी जी। क्या लगता है 2024 की बात कर रहे हैं कि 2024 में पीएम बनेंगे और बाकी और लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। द क्वेश्चन ऑफ पीएम तो उनको पहले बनना तय था, लेकिन एट दैट टाइम ही वाज नॉट एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट। बड़ा आने वाला फ्यूचर जो आज का दिखता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप राजीव गांधी जी के साथ भी रहे हैं, तो क्या दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? आप राहुल गांधी को भी देख रहे हैं और राजीव गांधी जी के साथ भी आपने काम किया। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी और राजीव गांधी जी में ये अंतर है कि राहुल गांधी जी वेरी डिटरमिनेड, यू कैन से, पुरुष हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं। अगर उनको पद की कोई लालच नहीं है, ना पद की उन्होंने लालच किया। जब हम पार्लियामेंट में थे, एक साथ हम लोग मेंबर पार्लियामेंट थे, सो मेनी टाइम्स इनको कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, बन जाइए, बन जाइए, लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं माना। कहा लेट टाइम कम, मैं समबडी वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, मुझे देश की सेवा करना, देश का काम करना है। यू नो आल्सो बेटर देन मी, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं कि उस वक्त पार्लियामेंट में जब हम लोग थे तो ये बातें बार बार आई थी। माननीय मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे हमारे, तो उन्होंने भी समझाया, लेकिन इस बात को राहुल गांधी जी ने नहीं माना। अभी राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है देश में। ये जब मैं रोकूंगा आपको, ये बताइए कि जब पहली गवर्नमेंट बनी थी यूपीए की, ये उस समय की बात है उनको पीएम के लिए, या दूसरी बार की बात है? दूसरी बार उनको मतलब कहा गया कि आप पीएम बन जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे काम करना आप लोगों के साथ में और सेवा करना है भारत का। प्रधानमंत्री कोई बने। आज भी देखिए,
जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने की बात आई है, राहुल गांधी जी ने किस तरह से डिटरमिन किया कि नहीं, मैं नहीं अध्यक्ष बनूंगा, मैं नहीं अध्यक्ष बनूंगा, मैं नहीं अध्यक्ष बनूंगा। उन्होंने टॉलरेट किया है और अंततः इस देश का कांग्रेस का प्रेसिडेंट माननीय खड़गे साहब को बनाया गया। अच्छा, कुछ और दोनों लोगों में बताएंगे समानता क्या है राजीव गांधी और राहुल गांधी में, थोड़ा एक दो बातें। काम करने का अलग तरीका होता है, और ये जो सच्चाई है कि राजीव गांधी जी के ज़्यादा से ज़्यादा अंश तो राहुल गांधी जी में है। ये समय लगा है, और समय लगने के बाद देखिए किस तरह से उनके अंदर निखार आ रहा है। पिछले दिनों हमसे कोई सवाल किया था, मैं उसका जवाब दिया था कि टाइम विल कम, जितने निखार हैं, जो कुछ भी राजीव गांधी जी, आज राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी अंश उन्होंने राहुल गांधी जी ने उनका लिया है, इस भारत को बहुत अच्छी तरह चला करके दिखाएंगे। मेरा नाम सूरज शर्मा जी, है। कहाँ से हो आप? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ। सोलन से। कब से चल रहे हैं आप? मैं 27 तारीख तेलंगाना से चल रहा हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप दिव्यांग भी हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी आपको ऐसी तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, तो कैसे मैनेज करते हैं हम सब चीज़ों वो मैनेज कर लेता हूँ, ध्यान नहीं देता बाकी और। को? अच्छा, ये कैसे आपको लगा कि राहुल गांधी के साथ जुड़ना चाहिए या भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना चाहिए? मैं अपने एग्ज़ाम क्लियर करके आया था, तो मैंने सोशल मीडिया में वीडियो देखी, तो मुझे लगा कि चलना चाहिए। तो अभी और कोई आपको इस तरह की असुविधा कोई लगती है कुछ? अभी तो ठंड की है। अच्छा, क्या लगता है आपको भारत जोड़ो यात्रा में कैसा आपको मतलब एक्सपीरियंस मिल रहा है कुछ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है इस यात्रा में। इस यात्रा में जो लोग मुझे मिलते हैं, हेल्प करते हैं, और वो सिखाते भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल इंसान बनो। तो इस यात्रा के दौरान मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ सीख रहा हूँ। मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। हाँ, इस यात्रा के दौरान। और राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो अभी कर रहे हैं, उन्होंने जो कदम उठाया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली है, वो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और इसको करना बहुत कठिन है देखा जाए, क्योंकि मैंने भी इस यात्रा को किया है तेलंगाना से, और वो यात्रा को कर रहे हैं, तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। और जिस पॉजिटिव वे में वो इस यात्रा को कर रहे हैं, और जिस पॉजिटिव वे से इस यात्रा में रिस्पांस मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये सूरज हैं और इनका ये कहना है कि एक सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलती है इस यात्रा के द्वारा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यात्रा में सहयात्री बने हैं, जो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र बनते हैं कि ये कि एक लगे हुए हैं कि कुछ उनको राहुल गांधी के साथ में आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको और लोगों से मिलवाऊंगा। बने रहिए आप लाइव न्यूज़ 24 के साथ।